ये जो स्वराज शब्द है इसको एक वेस्टर्न शब्द के साथ कंफ्यूज किया जाता है। कौन सा शब्द? फ्रीडम। लोग सोचते हैं कि स्वराज का मतलब फ्रीडम होता है, आजादी होता है। नहीं, स्वराज का मतलब स्व पे राज। स्वराज का असली मायने समझाने में राहुल गांधी कुछ हद तक कामयाब हुए, पर पूर्ण रूप से उस मायने को नहीं समझा पाए। आइए स्वराज के बारे में हम समझते हैं। स्वराज मुख्यतः भारत में 4 बार अंग्रेजों के खिलाफ उस टर्म्स का यूज किया गया और अंग्रेजों से स्वराज का मांग किया गया। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का शासन, स्वयं का राज। अगर अंग्रेज भारत में राज करते थे और अंग्रेज द्वारा जो नियम कानून लगाए जाते थे वो भारत की जनता को माननी पड़ती थी। और स्वराज के माध्यम से हम अंग्रेजों से ये मांग कर रहे थे कि आप हमारे देश के जितने भी नियम कानून लगाने की, निर्णय लेने की क्षमता है वो हमें दें। आप यहाँ को छोड़े और यहाँ का जो नियम कानून, निर्णय, इस देश से रिलेटेड जो भी काम है वो स्वयं हम करेंगे। स्वराज मुख्यतः 4 बार मांगी गई। पहली बार 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हम जानते हैं, उसके माध्यम से मांगी गई। पर उस समय स्वराज जैसा टर्म्स, शब्द उतने बोलचाल की भाषा में आगे नहीं आई थी। औपचारिक रूप से हमारे देश में 3 बार स्वराज की मांग हुई। उसे सब सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1905 में कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस की सभा में, अधिवेशन में स्वराज मांग की। दूसरी बार 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक नारा दिया गया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और तीसरी बार 1920 में असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने स्वराज का जिक्र किया था और स्वराज की मांग की गई थी। तो राहुल गांधी ने जिस प्रकार स्वराज शब्द का मायने बताना चाहा, पर उसकी जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में जिक्र नहीं किया। और स्वराज जैसा शब्द हमेशा एग्जाम, यूपीएससी पीएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज कितनी बार मांगी। औपचारिक रूप से 3 बार मांगी गई थी। पहली बार दादा भाई नौरोजी ने मांगी थी और अंतिम बार हमारे महात्मा गांधी ने मांगी थी।